कर्मचारी और पेंशन धारकों के एरियर, ग्रेजुटी, पेंशन, पीपीओ, कम्यूटेशन बहाली पर आ गई बड़ी खुशखबरी। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर समय ताज़ा खबर मिलती रहे और इसी खुश खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। कर्मचारी और पेंशन धारकों के एरियर पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं खबर को अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए हुए एक फैसले में ये कहा है कि सीआरपीएफ के नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सरकार ऐसा नियम बनाती है जो दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो तो यह नियम अब वैध है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा है कि ग्रेजुटी का हक रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं बल्कि सेवा काल के आधार पर अब तय होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां किसी व्यक्ति के पास 60 वर्ष की बजाय 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने का विकल्प है तो इससे उसकी ग्रेजुटी पाने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्रेजुटी कर्मचारियों की सेवा के वर्षों के नंबर के आधार पर अर्जित की जाती है, ना कि रिटायरमेंट की उम्र पर। हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटकर 11 साल होनी चाहिए, क्योंकि 2006 से ब्याज दर में गिराव आ रही है, जो 2010 में 8% थी और वर्तमान में 7% के आसपास है। इसलिए कम्यूटेशन की बहाली अब 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए। इस प्रकार कोर्ट ने भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश भी पारित किए हैं। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। अगर पेंशन भोगी है तो पीपीओ चेक करते रहिए। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी है तो उसको सुधरवा ले। गलत एंट्री होने के कारण गलत पेंशन मिल सकती है। इसलिए आदेश में कहा गया है कि अगर आपकी पीपीओ में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी सुधरवा लें, ताकि आपको गलत पेंशन ना मिल सके। फिर मिलते हैं हमारे YouTube चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।